वेलकम स्टूडेंट्स एट माय चैनल एसएन कॉलेजिएट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हमारा टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव टू पैसिव बनाना है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेशन में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है? विल हैव। शैल हैव अब इस्तेमाल नहीं होता, विल इस्तेमाल होता है, विल हैव। और जब हम वॉइस की बात करें एक्टिव टू पैसिव में स्टूडेंट्स, तो आपने इसके साथ क्या इजाफा करना है? विल हैव बीन, BEEN, बीन का इजाफा करना है। अब क्योंकि ये तीन वर्ड हो गए, विल हैव बीन, और आपको मालूम है कि अगर जुमला अफर्मेटिव है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाएंगे, विल हैव। और अगर जुमला आपका नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले और बाकी जो है वो बाद में ट्रांसलेट होगा, लिखा जाएगा। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं, सब फ्यूचर परफेक्ट से रिलेट है और सब एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। तो इसको बनाते हैं इंशाल्लाह। देखें, फिश विल हैव ब्रीड, बी लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म है। फिश विल हैव ब्रीड बाय गिल्स। गिल्स कहते हैं मछली के उस आज़ा को जिससे मछली सांस लेती है, गलफड़े। इंसानों में जो है वो लंग्स होते हैं और मछलियों में जो है वो गिल्स आज़ा है जिससे वो सांस लेती है। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते वक्त आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। इस वक्त ऑब्जेक्ट क्या है? गिल्स, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, गिल्स विल हैव। क्योंकि जुमला अफर्मेटिव है स्टूडेंट, इसलिए देखें विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ गया, गिल्स विल हैव बीन ब्रीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है ब्रीड, बाय का इजाफा जो ऑलरेडी है। फिश, फिश रहेगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ गया और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ गया। You will have not, you will not have bought roses, will have, लेकिन नेगेटिव जुमला है स्टूडेंट्स, तो देखें एक हेल्पिंग वर्ब पहले और एक नॉट के बाद। रोजेस आपका ऑब्जेक्ट है, रोजेस पहले आ जाएगा, रोजेस। क्योंकि जुमला नेगेटिव फैमिली है इसलिए एक हेल्पिंग वर्ब पहले, will not have been। रोजेस विल नॉट हैव बीन बाउट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाउट होती है, बाय का इजाफा, और यू रिप्लेस हो जाएगा, यू रिप्लेस नहीं होता बाय यू। आई विल हैव जम्प्ड ओवर द कैनाल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों सेंटेंस कंबाइन कर लिए हैं। आई विल हैव जम्प्ड ओवर द कैनाल, तो द कैनाल इस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट है। कैनाल कहते हैं झील को, द कैनाल, सॉरी, विल हैव बीन, क्योंकि अफर्मेटिव जुमला इसलिए हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ गए। द कैनाल विल हैव बीन जम्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओवर प्रपोजिशन है, बाय मी, क्योंकि सब्जेक्ट क्योंकि आई था तो वो मी से रिप्लेस हो गया। ही विल हैव थॉट, थॉट मतलब सोचना, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट। आई विल हैव, ही विल हैव थॉट अ गुड आइडिया, अ गुड आइडिया इज ऑब्जेक्ट, तो इसको हमने सब्जेक्ट की प्लेस पे ले आए, अ गुड आइडिया। विल हैव बीन, क्योंकि अफर्मेटिव जुमला है, विल हैव बीन थॉट बाय, सब्जेक्ट कौन है? ही, और सब्जेक्ट ही हो तो वो रिप्लेस हो जाता है हिम। साद विल नॉट हैव प्लेड अ मैच, विल नॉट हैव नेगेटिव जुमला है, एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में, ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, अ मैच, अ मैच। विल नॉट हैव बीन का इजाफा है, बीन का इजाफा है, नॉट पहले और फिर हैव बीन बाद में। अ मैच विल नॉट हैव बीन प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है,
प्लेड बाय, और नाउन हमारा इस वक्त सब्जेक्ट जो है वो नेम है और नेम रिप्लेस नहीं होता। ठीक है, ये देखते हैं, लेकिन मैं इसे चेक कर लूँ ज़रा ये वीडियो में आ रहा है या नहीं। ठीक हो गया। वी हैव नॉट, सॉरी देखें ये मिस्टेक हुई है, वी विल लिखने में मिस्टेक हो गई, ये करेक्ट हो गया। वी विल नॉट हैव सेलेक्टेड आवर वर्क, हम अपने काम का इंतखाब नहीं कर चुके होंगे। आवर वर्क ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा आवर वर्क, क्योंकि जुमला नेगेटिव फैमिली है, नेगेटिव तर्ज में है, तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में। आवर वर्क विल नॉट हैव बीन, क्योंकि इसमें जो इजाफा हो रहा है स्टूडेंट्स पैसिव बनाते वक्त वो बीन का है। आवर वर्क विल हैव नॉट बीन सेलेक्टेड, वर्क की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ हुई भी है, सेलेक्टेड बाय, और वी रिप्लेस हो जाता है अस में। आवर वर्क विल नॉट हैव बीन सेलेक्टेड बाय अस। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, ताकि मैक्सिमम वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और आप सब जो हैं वो अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।